रहल उ अब्बा। टाइम्स नाउ नव भारत का स्वागत है गोरखपुर की गोरक्षनाथ बाबा की पावन धरती पे। जीवन में हम लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ। विकास के बहार बा। विपक्ष ने करीबन 100 गाने हम पर अटैक करने के लिए बनाए। वो था कि तो जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा। यूपी में सब बा। यूपी में सब बा। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम करुणा जो महाराज जी के दोबारा जितैया एक ऐतिहासिक जीत के साथ उनके मुख्यमंत्री बने के बाद यह निहोरा बा हम भोजपुरिया रवि किशन के कहें कि भैया हो यह कहला कि हारा हारा महादेव। जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और ये स्पेशल कवरेज आप गोरखपुर से इस वक्त देख रहे हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया है। 18 साल बाद कोई मुख्यमंत्री सीधे ग्राउंड से चुनाव लड़के विधानसभा पहुंचेंगे और उससे पहले जो चुनावी गहमा गहमी है वो जबरदस्त है, क्योंकि एक शक्ति प्रदर्शन जैसी सूरत हमने मंच से देखी नामांकन के दौरान। और नामांकन क्या, औपचारिकता भर्ती, विजय उत्सव जैसी तस्वीर दिखाई दी। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी खेमे से अभी तक तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि गोरखपुर सदर से कौन होगा उनका उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आज जब हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे जहन में एक सवाल ये भी आया, कितना बदला है गोरखपुर? गोरखपुर की जनता क्या सोचती है? यहाँ किस तरह के काम हुए हैं और क्या भविष्य में, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से अगर चुनकर जा रहे हैं तो गोरखपुर मॉडल एक ऐसा मॉडल होगा जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी। तो इन तमाम बातों पर बात करने के लिए कितना बदला है गोरखपुर, सांसद की जुबानी हमारे साथ सांसद रवि किशन जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका टाइम्स नाउ नव भारत का गुरु गोरक्षनाथ की धरती पे बहुत स्वागत है। और ये पावन धरती, ये शक्ति, गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी ये पहाड़ से आए थे, यहाँ पर खिचड़ी खिलाया था गोरखपुर वालों ने, और तब से शिव अवतारी हो यहाँ रहे। बड़े आप जहाँ पे खड़ी हैं बहुत ज्वलित धरती है, और इसी ज्वलित धरती से आज पूज्य महाराज जी चुनाव लड़ के सांसद बने। यहीं से, इसी मंदिर, इसी मठ से, इस धरती से वो मुख्यमंत्री बने। अब दोबारा इसी सदर से, इसी सीट से विधायकी लड़ के फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 10 मार्च को। तो आपका स्वागत है, और ये यही सत्य है कि थैंक यू सो मच सर। लेकिन देखिए, हमारी तो कोशिश ये है कि देश के कोने कोने में जो लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें पता चले गोरखपुर क्या है। गोरखपुर, आप कह रहे हैं ना यूपी में सब बा, लेकिन गोरखपुर में क्या बा, आज ही हम आपकी जुबानी और आप हमें सिटी टूर कराइए। चला जे कबो ना रहल उ अब्बा, गोरखपुर में सब बा, और एक में विकास बा, गोरखपुर में खुशी है। ऐसा माई बहन बेटी लोग आज इन लोग आराम से घूम रहे हैं, क्योंकि जब आज बाहुबली नहीं, दंगाई नहीं, आप लोग भी एक महिला के रूप में आके बेधड़क यहाँ 2-3 दिन से रह के यहाँ कैंप करके इंटरव्यू कर रही हैं। तो वो भी आपको मैं ये बिकॉज आपको लॉ एंड ऑर्डर है, एक सुरक्षा है, व्यवस्था है, उसके बीच में आप आई हैं, तो आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी में अंतर नहीं है। जो महाराज जी ने एक मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल में बदलाव किया, विकास से लेके व्यवस्था, सुरक्षा, विद्या, ज्ञान, एजुकेशन, मेडिकल, उस सारी चीज़ों को मैं आपको रूबरू दिखाऊंगा। अच्छा, लेकिन अब देखिए, हम बिल्कुल मंदिर प्रांगण में भी पहुंच गए हैं। लेकिन जब से योगी जी ने ये अनाउंस किया कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं गोरखपुर से, उसके बाद से विपक्षियों ने तो ऐसे तीखे हमले आप लोगों के ऊपर शुरू कर दिए हैं, और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि बाबा जी को तो हमने घर भेज दिया उनके, अब वो वहीं रहेंगे गोरखपुर में, अब लखनऊ में कोई काम नहीं। नहीं, गलत है। देखिए, कहाँ से हो? बड़हलगंज से बाड़ू। अच्छा, बहुत सुंदर। प्रसाद लाए हो क्या? कहाँ दो? लीजिए, प्रसाद खाइए। प्रसाद खा लियो ना, अब जीवन में सारे दुख आपके दूर होंगे। भगवान आपको, महादेव, गुरु गोरक्षनाथ, सारी स्वास्थ्य से लेके हर चीजों में आपको बहुत खुशियां दे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। क्या? वो तो कह रहे हैं कि उनको तो घर भेज दिया। देखिए, उन लोगों को कैलाश में तपस्या करने। देखिए, इन लोगों को समझना बहुत जरूरी है भूगोल। गोरखपुर से 4.5 घंटे की दूरी पे है लखनऊ, 4.5 घंटे की दूरी पे बनारस। गोरखपुर है दिल, उत्तर प्रदेश का दिल है गोरखपुर। यहाँ पर अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं महाराज जी, तो
अगल बगल के 60 से 70 जिलों पर डायरेक्ट असर कर रहा है। ये इनको गणित जानना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। उनको लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास सबसे बड़े देश के चाणक्य हैं। तो एक एक चीज भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के करती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके जो ले लो, चलिए ये भी एक अलग अंदाज है, आप देख रहे हैं, इसीलिए स्टार कैंपेनर भी रवि किशन जी कहे जाते हैं बीजेपी के। यूपी में सपा, यूपी में सपा, मोदी योगी खेलबा, विकास रिलम रेलबा, राष्ट्र में प्रेम बा, तिरंगा के खातिर शान बा। जब आप प्रचार के लिए निकलते हैं तो एक दिन में कितनी सेल्फी हो जाती हैं? याद नहीं रहता मुझे, भी कोई जब तक मैं अपने कमरे में न घुस जाऊं। ये मेरी रोज की मतलब मैं सुबह निकलता हूं और जब तक मैं अपने कमरे में जाके अपना कमरा बंद ना कर दूं तब तक सेल्फी चलते रहती हूँ। कितनी, फिर भी नंबर तो बताइए। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी इन क्रोर्स, पता नहीं। एक दिन में नहीं, एक दिन में तो नहीं, अभी तक पता नहीं, आई डोंट नो, बट होते रहता है और ये आशीर्वाद चलता रहता है। ये आशीर्वाद, जय हो, ये आशीर्वाद चलता रहता है। अब ये मतलब हम कि अपने आप को भाग्यशाली कहेंगे। चलिए अब सियासी बातें तो हम आगे चलते चलते सफर पे और भी करेंगे, महादेव का हाल, लेकिन अच्छा यहाँ पे राजू दास जी से भी मुलाकात हो गई। राजू भैया की जय हो, राजू दास जी की वाह वाह। तो गोरखपुर के लोगों, ऐसे ही महाराज जी को नहीं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर गोरखपुर और अयोध्या के संतों का जो है एक मिलन हो गया है। प्रयागराज का अद्भुत है, अलग एनर्जी है, ऊर्जा बात है। हनुमान जी महाराज, अरे हनुमान जी महाराज की जय। अश्वत्थामा जी, हनुमान जी, दो ही लोग तो चल रहे हैं और आप हमको दे दीजिए। जय श्री राम। एकदम आप ऐसे ही ऊर्जा के साथ ऐसे ही महाराज जी के हम लोग योद्धा बन के घूम रहे हैं पूरा, है ना? सियासत की बातें तो अभी हमें आप पूरा सिटी का टूर कराने वाले हैं, हम तब भी देखेंगे, लेकिन अब क्योंकि गोरक्षपीठ पर हैं, हमारे महाराज जी ने क्या क्या किया है 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, अब मैं आज इनको लाइव दिखाऊंगा। इनका बहुत बड़ा शो आने वाला है हमको लेके। इससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, इससे पहले कि हम गोरक्षपीठ से विदा लें, आदि शिव तो यहाँ के आराध्य हैं, तो बाबा भोले की भक्ति में बस ये कि सर्वे भितु सर्वा भितु, जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं। बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। नमस्कार राजदास जी, मिलते हैं फिर। चलिए अब आगे जरा शहर की तरफ और बढ़ते हैं। कार्यालय ले चलता हूं। ये महाराज जी के चुनाव का सदर का कार्यालय है, शहर का, जो कि टाइम्स नाउ को हम दिखाना चाहते हैं। और उसमें साथ प्रयागराज से मथुरा, काशी तक, लखनऊ से लेकर झांसी तक, अयोध्या से लेकर बिठूर तक, बूथ जीते तो चुनाव जीते, घर घर ये संदेश पहुंचाए, चलो मिलके सबको जागरूक मतदाता बनाए। लोकतंत्र की यही पुकार, करो अपने मतदान का अधिकार, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। और यहाँ पढ़ाते हैं हम आपको, प्रयागराज से मथुरा, काशी तक, लखनऊ से लेकर झांसी तक, अयोध्या से बिठूर तक, शहर गांव सब दूर दूर तक, गाजीपुर से गाजियाबाद से, यूपी भर से, शंखनाद से सुनाई पड़ती है यही हुकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, योगी सरकार। एक सवाल मेरे मन में रवि किशन जी और है, यहाँ मैं देख रही हूँ एक आदमकद पोस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर आगे योगी जी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, उधर उनका भी एक चेहरा मुझे यहाँ इस दफ्तर के आगे दिखाई दे रहा है, और सांसद यहाँ से आप हैं। लेकिन टीम में जब रोहित शर्मा और कोहली एक साथ खेल रहे हैं तो अजिंक्य रहाणे जो है कभी कभी उनकी शैडो में रह जाते हैं। पॉलिटिकल एम्बिशंस को कहीं पर कुछ थोड़ा सा मतलब मैंने आई डोंट फील एट ऑल, मैंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये पोस्टरों की लड़ाई से मैं बहुत दूर जा चुका हूँ, बिकॉज मुझे वैसे पूरा विश्व जानता है, यू अंडरस्टैंड। जब आपको मैं चेहरे के तो मेरी आवाज से लोग मुझे पहचानते हैं, तो ये है कि आप वो लंदन चले जाओ, अमेरिका, मेरे फैंस आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेंगे, क्योंकि 700 फिल्में और इतनी भाषाओं में फिल्में और इतने साल से एंटरटेन कर रहा हूँ इस देश को,
तो अब तो खाली कहीं सुन ले खाली कि का हो, इतना भी सुन ले और कैसे हो, बोले हाँ रवि किशन। उसमें तो खैर आपका कोई जवाब नहीं है, वो तो मैं खुद देख रही हूँ। लेकिन फिर भी एक पिक्चर ऐसी होती है ना कि गोरखपुर जब भी नाम आएगा तो उसमें योगी जी का नाम जो है पर्यायवाची के रूप में दिखाई देता है जब आप गोरखपुर का जिक्र करते हैं। तो ऐसे में जो सांसद हैं उनके लिए जो है सीढ़ियां कहाँ तक जाती हैं? नो, मैंने इस पर गौर ही नहीं किया। मुझे इसी में मैं आनंद में मस्त हूँ। मेरा महादेव सोचते हैं। मेरे जब अपने आप को ईश्वर को आप समर्पित करते हो ना, तो आपकी लाइफ को वो पेंट करता है। जब आप खुद का खोपड़ी लगाते हो, मेरे जैसे व्यक्ति पे सूट नहीं करता। मैं खुद का दिमाग जिस दिन लगाऊंगा मुंह के बल गिरूंगा। तो मैं समर्पित कर दिया हूँ, तो मुझे नेचर और एनर्जी चलाती है। जो भी शक्तियां मेरे पास हैं वो मैं ऊपर से लेता हूँ। मेरा पाइप ऊपर जुड़ा हुआ है। मेरा माल कहाँ से आता है पता है? सब ऊपर से आता है। आपने नेचर का जिक्र किया और रामगढ़ लेक को लेकर इस बार बड़ी चर्चा है गोरखपुर में कि वहां पर जो है, चलिए मौका है, दस्तूर है। चलिए, टाइम्स नाउ भारत आज तक किसी चैनल ने कहाँ गई हमारी, आपको खुली गाड़ी में ले चलते हैं। आइए, ये खुली गाड़ी बहुत, ये बाबा आदम के जमाने की है। हाँ, ये पार्टीशन में अंग्रेज छोड़ के गए थे ये गाड़ी, तो अंग्रेज जो छोड़ के गए थे वही गाड़ी में आज आपको। लेकिन अंग्रेजों वाले तो सारे नाम आप लोग बदल रहे हैं ना, रखा रहे बदल ही देंगे, कुछ नहीं, सारे बदल, घर के सारे बल्ब बदल समझ रही हो, सारे नाम पहले भारत के अलग थे, ये अंग्रेज आके बदल के गए, कुछ मुगल बदल के गए। हम लोग उन नाम को दोबारा सुधार रहे हैं, तो मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी और पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद दूं। आइए बैठिए। ये इम्पाला गाड़ी है सन 1922 की। चलिए, मर्सिडीज है ये, इसको इम्पाला हम बोलते थे। तो चलिए, टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर पहली बार आप गोरखपुर सिटी का एक फुल टूर करने वाले हैं इस कैमरे पर, और दिखाने वाले कोई और नहीं, खुद क्षेत्र के सांसद रवि किशन जी हैं। और ऐसी तस्वीर होगी जो गोरखपुर के हर कोने कोने से आपको परिचित कराएगी। यहाँ के मुद्दों से पर भी बात होगी और गोरखपुर की सीट की बात भी होगी जो इस वक्त हॉट सीट है। जनता है जनार्दन, पहले की सरकारों में घोर भ्रष्टाचार हुए थे, भूल नहीं जाना रे। जैसा ये विकास है सबके लिए किया है, घोटाले हजार हुए थे, भूल नहीं जाना रे। मुझे तो आपकी एक फेमस डायलॉग याद आ रही है, जिंदगी डैश बा फिर भी घमंड बा। झंड बा, ये अब तो विरोधी लोगन के हो गई बा। मैं ये कहने वाली थी, उस टाइम पे ना कि एक उसका मतलब एक बहुत लोग पूछते भी थे क्या था लाइफ में, एक है ना, बोलते ना कि सेल्फ एटीट्यूड को इंटैक्ट रखें। अगर आपके पास कुछ है नहीं है, लेकिन आप अपने स्वाभिमान को इंटैक्ट रखें, जरूरी है। आपका ही डायलॉग नेहा राठौर आपके ऊपर उल्टा जो है गा रही हैं, और वो भी फेमस हो चली हैं उस गीत के साथ। वो ये कह रही हैं कि ये डायलॉग यूपी सरकार के लिए है, उनके लिए है, उनके ऊपर फिट होता है। नहीं, ठीक है, देखिए वो महिला है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि बहुत सारे मेरे गाने ने यूपी में सब्बा ने न जाने कितने कलाकारों की रोजी रोटी शुरू कर दी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज सब लोगों का, ये सारे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं। सुना है नेहा राठौर को आपने? नहीं, सब लोग बोल रहे थे उसने गाया है, तो मोबाइल पे पहुंचा तो होगा वीडियो? अब नहीं, हम नहीं, बहुत रेयर कहीं से तो आया होगा, ऐसे कैसे? मुझे पता है, मैंने टीवी पे देखा है कि बहुत सारा ट्रेंडिंग चालू हो गया, तो मुझे पता है कि ये कहे कि मुझे पता है एक प्रोफेशनल सिंगर हैं और शी इज लाइक पेड फॉर टू सिंग। बिहार में भी उन्होंने गाया होगा, तो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, उसमें कोई मुझे खुशी है कि सब लोग की रोजी रोटी चालू होगी। वैसे मैंने नेहा से बात की थी एक बार, और मैंने उनको कहा कि रवि किशन जी ने तो कहा कि आप पार्टी के लिए गा रही हैं या पैसा आपके पास पहुंचा है कि एक चुनावी सॉन्ग चाहिए, तो आपने बना दिया। तो उनका ये कहना था कि मैं कोई पेड सिंगर नहीं हूँ, और मैं जनता हूँ, और जनता भी विपक्ष की एक आवाज होती है, सरकार उसे दबाने की कोशिश नहीं, कोई सरकार ऐसा हम लोग दबाने नहीं, प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, इन्होंने बिहार में भी गाया था, तो लेकिन मुझे खुशी है कि सब लोग आज करीबन 50 से 100 सिंगर्स लोगों ने यूपी में काबा, सब्बा, ईवा, उबाट, और उसके अंदर सब लोगों की आज अच्छा बिजनेस चल रहा है, सबका शॉप चल रहा है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। मुझे खुशी है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत की, आज 1 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं रोजगार, एक ईश्वर महादेव की कृपा है कि मैं शुरुआत करता हूँ, लोगों को रोजगार शुरू हो जाता है, और नया रोजगार, एक कला, क्योंकि मैं कला का छात्र हूँ पिछले 30 साल से, 700 फिल्में की मैंने, हर भाषा में काम किया, कर रहा हूँ। अच्छा, जरा एक वो शॉट दिखाइएगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्टर है, गोरखपुर ने ठाना है अब की बार मतदान 70 पार, साथ में होगी कोरोना की हार, मतदान दिवस।
चुनाव आयोग ने वो पोस्टर लगवाया है इलेक्शन के जागरूकता को लेकर, लेकिन इस तरह से जो लोगों के बीच आप लोग पहुंच रहे हैं जनसंपर्क में, किस तरह का फीडबैक उसको लेकर आ रहा है? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनावी रैलियां, बड़े बड़े मैसिव कैंपेन्स नहीं है, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग है। देखिए, आप लोगों की बड़ी मदद हो रही है, टीवी चैनल के माध्यम से बातें पहुंच रही हैं। और सबसे चीज़ एक बात आज मैं टाइम्स नाउ नवभारत को बताना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को पार्लियामेंट में एक बात बहुत अच्छी सिखाई कि आप छप रहे हो, नहीं छप रहे हो अखबार में, कोई छाप रहा है, नहीं छाप रहा है, वो आप निश्चिंत हो जाए, आप लोग स्वयं अखबार बन जाओ, स्वयं चैनल बन जाओ। तो सारे लोगों को बोला आप लोग ट्विटर पे ज़रूर रहिएगा, ये प्रधानमंत्री जी ने सिखाया था। ये डिजिटल इंडिया का जो उन्होंने एक नारा बुलंद किया, लोग उनका उपहास उड़ाए कि कहाँ गांव देहात में लोग स्मार्टफोन यूज़ करेंगे, और आज देखिए एक डिजिटल इंडिया हो गया। आज इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो मैं उसके लिए नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद दूंगा। ये रोड्स, सड़क, विचारधारा, मोदी जी ने एक नया विकास, एक आंदोलन शुरू कर दिया इस देश में, जो कभी सब लोग कहते थे इम्पॉसिबल है भारत में होना, इम्पॉसिबल है यूपी में ये होगा, इम्पॉसिबल है कि यूपी कभी सुधरेगा। आज ये आपके सामने इम्पॉसिबल, यहाँ माफिया डरेंगे, दंगाइया डरेंगे, या आपको बाहुबली लोग डराए, इम्पॉसिबल है, बाहुबली से चलता। लेकिन फिर वो लोग तो, विपक्षी तो ये भी कह रहे हैं ना कि ये सरकार को थोड़ा विनम्र होना चाहिए। वो तो आप लोगों को ठोक दो सरकार कहते हैं कि ठोक दो, ये इस तरह से मुख्यमंत्री इस भाषा में बात करते हैं। आपको भय, स्कूल में हम लोगों को गुरु जी का भी भय होता है, माता पिता का भी एक भय, सम्मान भी होता है। तो सम्मान और भय रखना चाहिए। जो बदमाश लोग रहे उनको कंट्रोल करने के लिए, जो भी समाज के लिए लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेंगे, सुरक्षा में यार जो भी भय पैदा करेंगे, उन लोगों के लिए कानून, एक स्ट्रांग कानून होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी को लाएंगे यहाँ रामगढ़ लेक? ऑफ कोर्स यस, मैं उनको आपके माध्यम से वो डेफिनेटली देख भी लेंगे। वो हर न्यूज़ पर उनकी नज़र होती है, हर मूवमेंट पे देश के उनकी नज़र होती है। बहुत ही शार्प हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और उन्होंने ये न्यूज़ वो डेफिनेटली देखेंगे। उनको खुशी होगी कि मैं जैसे भारत का सपना देख रहा हूँ, जो मैंने सिखाया, जो मैं बताया हूँ अपने मुख्यमंत्री या कार्यकर्ताओं को, वैसा ही भारत बनता जा रहा है। ईमानदारी का मैं पिछले 3 दिन से गोरखपुर में हूँ, और अलग अलग किस्म के लोगों से बात भी हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में भी मैं गई। मैंने यहाँ पर जो टॉप 3 समस्याएं महसूस की, वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। उनमें से पहली समस्या जो थी वो ट्रैफिक को लेकर है, कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम की जो है वो बड़ी दिक्कत है, और उसको लेकर जो है कोई कदम नहीं उठाया गया है। दूसरा चीज़ जो है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि इनमें फर्दर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और रोजगार, काम, देखिए वो सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। एम्स से लेके बीआरडी मेडिकल, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। फ्लाईओवर्स के लिए हमने गडकरी साहब को दे दिया, उन्होंने भी 26 किलोमीटर का हमारे लेटर पे रिंग रोड एक क्लियर कर दिया है, और वो जंगल कौड़िया से होगा, जिससे काफ़ी ट्रैफिक का मूवमेंट बाहर ही से बाहर रिंग रोड होगा, जो शहर के बाहर ही ऐसे घूम के चला जाएगा। वो हम लोग की नेक्स्ट प्लानिंग में है। रोजगार यहाँ पे फिल्म सिटी का सोच के एक डेफिनेटली क्रिएट किया जा रहा है। फर्टिलाइजर, ऐसा तो नहीं है कि दूर की कौड़ी है? नहीं, फर्टिलाइजर लग गई है, जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। फर्टिलाइजर में भी बहुत लोगों को नौकरियां मिलेगी, एम्स में बहुत लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो ये सारी सुविधाएं और ये सारी चीजें, जो उन लोगों की सोच है, जो वो सारी चीजें पूरी होने वाली है। रवि किशन जी, इसके अलावा एक समस्या जो मैंने खुद अपनी आंखों से कल देखी, 2 दिन से जो जबरदस्त बरसात हुई है रात के समय पर, उसके बाद वाटर लॉगिंग, और हम खुद उस बारिश में भीगे हैं, क्योंकि लगातार हम भी नॉमिनेशन का कवरेज करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और वाटर लॉगिंग की समस्या तो ऐसी थी जिसकी वजह से आपको भी जो है अपना घर शिफ्ट करना पड़ गया। तो ये हालात कब सुधरेंगे? नहीं, देखिए आप इसको जानना जरूरी है। इसके लिए ज्योग्राफी को, गोरखपुर एक कटोरी की तरह ऐसा है, राइट? और नेपाल पानी छोड़ देता जब उसका वो लोड नहीं ले पाता, वो पानी छोड़ता तो यहाँ पर वो समस्या आ जाती है। बिकॉज ये ऐसा है, इसका एग्जिट प्लान नहीं किया गया था पिछली सरकारों द्वारा। अब हम लोगों ने इसके पानी को, वाटर लॉगिंग को एग्जिट प्लान कर लिया है। हैदराबाद की बहुत बड़ी कंपनी है, उसको काफ़ी बड़ा बजट देके वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ सिविल लाइन। तो आपको नेक्स्ट ईयर के बरसात के पहले, या गॉड विलिंग, हम लोग इस समस्या से भी निजात पालेंगे। लोगों ने क्या हुआ था कि अनप्लान्ड वे में घर बना लिए, किसी ने नाली का सोचा नहीं था, तो वो बिल्डर ने भी या लोगों ने जमीन ली, घर बना लिया, और अब आबादी बढ़ते जा रही है। अब सब लोग आके यहाँ बसना चाह रहे हैं, सब लोग बस भी रहे हैं।
तो अब उसको एग्जिट हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं और उस पर बहुत स्ट्रांगली काम हो रहा है और उसको हम लोग उससे बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे। पहले गोरखपुर डूबा रहता था कई कई महीने, उससे हम लोग 60% बाहर आ चुके हैं। 30-40% है, वो भी हम लोग अभी अगली बार क्लियर हो जाएंगे। तो अब आ गए उस एरिया में जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या भी रहती है। आई मोदी लहर सरदार, फिर से बीजेपी फिर मांगे भाजपा सरकार। तो आप लोगों की मीटिंग्स वगैरह नॉमिनेशन के दौरान काफी हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी जब आपसे मिलते हैं किस तरह की बातें होती हैं क्षेत्र के विकास को लेकर, या आप कैसे संबंध आपके हैं? जैसे महाराज जी के इसी मंदिर ही हम लोग मठ के रास्ते जा रहे हैं, मंदिर आ गया सामने देखिए, और यहाँ पर इस सड़कों से आप गुजर नहीं सकते थे। यहाँ दुकानें, पब्लिक, बहुत तंग गलियां थी, ये सड़क की लाइट, ये सारी चीजें उन्होंने बदली। वो विकास की बातों को बहुत लेके चलते हैं, ईमानदारी, विकास, और बोलते किसी से विश्वास, अगर तुम लॉयल हो, वफादार हो, तुम्हारा विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। वो पार्टी के प्रति, व्यक्ति के प्रति, जनता के प्रति अपने विश्वास को बरकरार, अपना परसेप्शन एक बन चुका है आपका, वो उसको कभी शैटर्ड होने नहीं देना, वो हमेशा ये बात कहते हैं। और ये बात पे हमेशा मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। जनता है जनार्दन, पहले की सरकारों में घोर भ्रष्टाचार हुए थे, भूल नहीं जाना रे। जैसा ये विकास है सबके लिए किया है, घोटाले 1000 हुए थे, भूल नहीं जाना। अगर आपको कुछ सड़कों की भी हालत यहाँ पर दिखाते हैं, गोरखपुर में कितना बदला है। बिजली, पानी, सड़क, विकास के 3 बड़े पैमाने होते हैं। तो एक सड़क जो इस वक्त शानदार हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये टुवर्ड्स दी झील जो रामगढ़ लेक है वहां जा रही है। लेकिन रवि किशन जी, फील तो ऐसा आ रहा है कि जैसे आप बिल्कुल किसी टॉप क्लास सिटी में, स्मार्ट सिटी में इस वक्त जी। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, तो इसी तरह हर जिले की विकास हुआ है। जिस तरह से आपको लग रहा है, आप लखनऊ में भी है, वाराणसी में है, आप मुंबई के नेपेंसी रोड या जुहू में घूम रहे हैं, और एक सड़क है आपके सामने, सड़क है, तो कहीं पर भी कोई कहता है, तो यही मुझे खाली आपके टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को बताना है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर अनगिनत शूटिंग की, मैंने कई सालों से मैं यहाँ आता हूँ, और मुझे यही लगता था कि शायद यहाँ पैसा नहीं है, आबादी बड़ी है, गरीब है, बीमारू प्रदेश है, इंसेफ्लाइटिस से लोग इसी गोरखपुर में बीमारी से बच्चे मर जाते थे, कोई इलाज नहीं, एम्स नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, एजुकेशन हब नहीं है, सबको पलायन, मतलब ग्रामीण लोगों को मरने जीने के लिए बना। ये जब एक महाराज जी जब यशस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं और वो सांसद बनते हैं यहाँ पे और मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने इसकी दिशा और दशा बदल दी। यही, अच्छा, आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन, जो इनको जानना बहुत ज़रूरी है, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्रीज नहीं लगी है, कोई वही पैसे, वही संसाधन जो पिछली सरकार को भी मिलते थे, उसी संसाधनों में, उसी पैसे, हाँ, पहले वाले पैसे उनके परिवारों में जाते थे, वो कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाते थे, वो पता नहीं कहाँ जाते थे पहले पैसे, कौन से मंत्री के पास जाते थे, कहाँ जाते थे, किसी को मालूम नहीं। ये जनता का पैसा जब जनता के पास आता है, तो आपके प्रधानमंत्री ईमानदार होते हैं, मुख्यमंत्री ईमानदार होते हैं, तो आपको ये देखने को मिलता है। ये है गोरखपुर, जहाँ पर फ्लाइट भी चलती है, 14 एयरक्राफ्ट जाता है, मैं एयरपोर्ट को मैं देखता भी हूँ, एयरपोर्ट मेरे अंडर आता है, और फ्लाइट हाउसफुल जाती है। यहाँ गीडा फैक्ट्री भी है, यहाँ पे एजुकेशन, बच्चे नेपाल से भी पढ़ने आते हैं, बिहार से भी बच्चे पढ़ने आते हैं इलाज के लिए। एम्स में अभी आपको एम्स ले चलूँगा, हाईटेक एम्स भी बना है जो फंक्शनल है, और हमारे पास करीबन 5000 से ज़्यादा कोविड के बेड्स भी रेडी हैं। तो इमरजेंसी के लिए हर तरीके से वी आर रेडी फॉर, एक हाईटेक सिटी बना दिया है इसको। सांसद जी, अब जब आप मुझे इस इलाके में लेकर आए हैं, क्योंकि इसको मरीन ड्राइव कहा जा रहा है गोरखपुर का और बड़ी चर्चा है इसकी, लेकिन विरोधी ये कह रहे हैं कि पैसा तो हमारे दौर में पास हो गया था, यहाँ पर फिर जो है फीता कटाई जो है वो बीजेपी सरकार ने कर दी, लेकिन प्लान तो हमारा था। नहीं, 2017 में मैंने कहा ना, 2017 के पहले यहाँ लाशें घूमती थी इसी रामगढ़ झील में, लोग हत्या करके फेंकते थे, जलकुंभी थी, बर्बादी थी, और ऐसा कुछ नहीं। थॉट देखिए, पेपर पर दिखाना और उसको ज़मीन पर लाना, भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर लाती है। भारतीय जनता पार्टी का पावर है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में अंतर नहीं है, और इसीलिए ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये पार्टी हर जगह जीत रही है, और लोगों का विश्वास कायम है। क्योंकि सबसे पहली बात कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर एक भी कलंक, एक भी दाग नहीं, हमारे पूज्य योगी महाराज जी पे एक भी कलंक, एक भी दाग। आपके विरोधी तो कल से यही आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही हलफनामा जो है दिया गया, उन्होंने चुनाव आयोग को दिया, तो उसमें जो केसेस थे सारे केसेस हट गए।
देखिए केसेस से लगातार सुर्खियों के केंद्र में है और विरोधी बार बार इस बात को लेकर नहीं, देखिए उन लोगों को कभी मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, कभी किसी ने तारीफ योगी नहीं जी के लिए कह रहे हैं। नहीं, योगी जी, मैंने कहा कि विरोधियों का काम है कि वो खामियों को या कुछ चीजों को जबरदस्ती बनाएंगे। जब नहीं है तो नहीं है। कानून लॉ इतना बड़ा है, यहाँ पे सिस्टम में कोई बसता नहीं है। अब वो भूल जाइए उस समय, अगर नहीं था उसमें कोई मुकदमा नहीं था तो नहीं लिखा है उसमें। उनको ये नहीं दिखाई दिया कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, इतने बार के सांसद और 25 साल से, और इतने बड़े मंदिर, इतना सब कुछ उनके पास, मात्र 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ कुछ उनके पास अमाउंट था। एक कान का कुंडल था सोने का, एक गले में रुद्राक्ष वाली पतली चैन। ये उनकी ना कोई प्रॉपर्टी, ना घर, ना गाड़ी, ना बैलेंस, ना कुछ। वो नहीं दिखाई देगा उनको। बाकी लोगों के नेताओं का, विरोधियों का आप हलफनामा देखिए, एफिडेविट खुलेगा, लोगों का बुद्धि बंद हो जाएगा कि इतनी प्रॉपर्टी, इतना कुछ। देखिए कितने सारे बोर्ड्स आ रहे हैं, ये सब मैं चाहूंगी कि जरूर हमारा कैमरा उसे कैप्चर ये करे। पूरा फ्लाई करें। देखिए खुशियां हैं ये अमूमन जब हम प्रयागराज जाते हैं तो वहाँ पर जो विदेशी मेहमान आते हैं उनकी तस्वीरें मैंने पहली बार देखा। यहाँ पर हम लोगों ने बर्ड्स, यहाँ पे बहुत बड़ा एक बर्ड सेंचुरी, एक बहुत बड़ा पार्क अशफाकुल्ला खान पार्क भी बनाया है। तो यहाँ पे इनको बहुत नर्चर कर रहे हैं। यहाँ जंगल बहुत बड़ा है, कुसमी जंगल। अच्छा, आप अपनी फैमिली को लेकर आए यहाँ पर? हाँ, यस, अभी हम यहीं पर मकान मेरा बन रहा है। श्रीमती जी ने क्या जवाब दिया? अभी वो आएंगी, मैं उनको सरप्राइज दूंगा। चुनाव के वक्त आई थी, लेकिन इतना सुंदर हो गया उनको अभी पता नहीं, बिकॉज वहाँ पे भी लाइफ है। हमारी बिटिया फौज में भी जा रही, तो उनकी ट्रेनिंग भी चालू है। सो ऑल दैट, सो बट या डेफिनेटली मैं उनको ले आऊंगा, मैं उनको लाना कब चाहूँगा। तक यहाँ किनारे किनारे पर खड़े रहेंगे? जरा सैर तो करवाइए। चलिए पानी में चलिए, आपको पानी में ले चलते हैं, आइए। आइए। तो गोरखपुर के अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं, कितना बदला है गोरखपुर ये बता रहे हैं। और बदलाव की एक तस्वीर इस वक्त रामगढ़ लेक पर दिखाई दे रही है, जहां पर ड्राइविंग सीट पर खुद सांसद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टाइम्स नाउ नव भारत का स्वागत है गोरखपुर की, गोरक्षनाथ बाबा की पावन धरती पे। ये पूज्य महाराज जी का सपना था। मैं बताऊं, मैं इस वक्त आप लोगों को स्पीड बोट में इसलिए लाया हूं कि एक वक्त यहाँ पर लाशें घूमती थी, जलकुंभी पूरा रहती थी और यहाँ पे आने के लिए लोग डरते थे। और अब ये आलम है कि आज शनिवार है, अभी हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शाम को यहाँ आएंगे तो 20 से 30 हज़ार लोग यहाँ पे बहन, बेटियाँ, बच्चे परिवार के साथ आते हैं घूमने के लिए। तो ये है नया भारत का, नया उत्तर प्रदेश, उसका नया गोरखपुर। इसका श्रेय पूज्य महाराज जी को जाता है, जो इस वक्त यहाँ पर सदर इस क्षेत्र के माननीय विधायक के रूप में उन्होंने नामांकन भरा है। तो ये उनका विकास है, ये उनका कार्य है। जहाँ पर आज आप मॉरिशस की तरह या आप लंदन की तरह, दुबई की तरह आपको लग रहा है कि आप स्पीड बोट में बैठे हुए हो और स्पीड बोट चल रही है, ये है गोरखपुर। और ये नवभारत टाइम्स से मुझे लगता है पहली बार हिंदुस्तान देख रहा है, भारत देख रहा है। क्या बात है। और हमारी टैगलाइन भी है, अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। लेकिन हम तो नव गोरखपुर की तस्वीर भी यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ सांसद जी, मास्टर ऑफ ऑल, मतलब जितनी बार हम ये सोचते हैं कि इस बार रवि किशन जी का कौन सा अलग स्टाइल दिखेगा या ठीक है अब क्या नया आएगा, आप उस लिस्ट में फिर फटाफट एक नई चीज। देखिए जीवन में हम लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ। जब जिंदगी से आप लड़ कर आते हो और बहुत नीचे से आते हो, मिट्टी के घर से यहाँ पहुँचते हो, तो जिंदगी आपको सब कुछ सिखा देती है। मुझे जीना था, मुझे अपने परिवार को जिलाना था, मुझे अपने उस आइडेंटिटी को जानना था कि मैं धरती पर क्यों आया। तो ये वही लड़ाई में मुझे ये जीवन ने सिखा दिया। मुझे मेरे पास कोई चारा नहीं था, ना मेरे पास खोने के लिए कुछ था। तो ये जीवन की एक लड़ाई है और जिसमें मैं आज सबके सामने, देश ने मुझे प्यार किया, गोरखपुर की जनता ने मुझे कई लाख वोट से जिताया। और मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी का, यशस्वी मोदी जी का, संगठन का और पूज्य महाराज जी का, कि उन्होंने अपनी गद्दी पर मुझे सेवा करने का मौका दिया। आपसे एक चीज मैं और जानना चाहूंगी रवि किशन जी, जैसे हम देखते हैं कि जब भी आप हिस्ट्री को उठाकर देखते हैं, नदियों के इर्द गिर्द विकास होते हैं, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस लेक को बिल्कुल अलग तरीके से डेवलप किया गया है गोरखपुर में, इनफैक्ट मरीन ड्राइव जैसी फीलिंग यहाँ पर इस वक्त आ रही है, इसके इर्द गिर्द किस तरह की अर्थव्यवस्था भविष्य में गोरखपुर डेवलप होते हुए? देखिए, नमामि गंगे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो जल की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको, अगर ये स्पीड बोट दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, पूज्य महाराज जी की, कि जल को कैसे संरक्षण किया जाए। ये इतनी बड़ा, ये रामगढ़ झील बहुत बड़ी झील है, आप अपने कैमरे से बताइए कि इसका अंत ही नहीं है। तो ये जल को भी बचा रहे हैं हम लोग। एक
पहले यहाँ जलकुंभी थी, उसकी सुरक्षित कर रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं, बरसात का पानी, बगल ही में नेपाल का बॉर्डर है, तो कोई भी पानी यहाँ आता है तो बाढ़ से बचाने के लिए हम लोग इसकी रक्षा करते हैं। तो इसका बंधा भी है, इसका बांध भी है, और हम लोग इसको एक टूरिज्म की तरह से इस पानी के साथ हमने बगल में एक नेशनल पार्क जैसा, वी हैव अ बर्ड पार्क, जो उसमें भी ये पानी इस्तेमाल हो रहा है। ये पानी बहुत सारी जनता के लिए भी ये पानी है, इसको फिल्टर्ड करके वी आर यूजिंग फॉर द सिटी ऑल्सो, जहाँ पर महाराज जी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेक्षागृह है राइट में, जो रंगकर्मियों के लिए है। यहाँ करीबन 300 से ज़्यादा कलाकार हमने ट्रेंड की, यहाँ फिल्मों की शूटिंग होने लगी है, तो एक रोज़गार आया। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब शूटिंग होती है तो प्रोड्यूसर करीबन 8 से 10 करोड़ रुपया, अगर भोजपुरी वाला है तो 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया उस धरती को देके जाता है। तो रोज़गार का नया माध्यम भी गोरखपुर देख रहा है, वो है फिल्मों की शूटिंग और रंगकर्मियों। आपने यहाँ पर जो जिक्र है रवि किशन जी ने फिल्मों की शूटिंग का कर दिया, मुझे पता है मेरे दर्शक नाराज हो जाएंगे अगर मैंने ये नहीं कहा। एक मेटाफर है, मेटाफर ये है कि हम जैसे पुरानी फिल्मों में देखते थे, एक बोर्ड दिखाई देती थी, उसमें ओ रे मांझी ऐसे कहते हुए एक गीत सुनाई पड़ता था। लेकिन बदला हुआ दौर है, साल 2022 है, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, चुनाव करीब है। लेकिन आज जब रामगढ़ लेक पर हम मौजूद हैं, इन सब चुनावी चिंताओं से दूर अगर एक गीत जो इस वक्त बोर्ड पे बैठ के आपको गुनगुनाना होता हो। पहले यही है कि जिस पर पूरा विपक्ष पगला गया और विपक्ष ने करीबन 100 गाने हम पर अटैक करने के लिए बनाए, वो था कि जे कबो ना रहल, मैं गलत नहीं बोल रहा था, देखो जे कबो ना रहल उ अब्बा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि स्पीड बोट चलेगी। अब यहीं पर सी प्लेन आएगा, महाराज जी का, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी का सपना है और आएगा। इस सरकार हमारी बन रही 10 मार्च के बाद, और यहाँ पर आप अगली बार आएंगी तो आपको मैं सी प्लेन में ले चलूंगा। तो यही सी प्लेन यहाँ उतरेगा। तो ये है गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। तो जे कबो ना रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, हमने एक रैप गाया था, यूपी में सब्बा, जेल में मुख्तार बा, कोरोना गईल हार बा, बिजली रेलम रेल बा, अनाज अंठेल बा, सुरक्षा बा हो, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा। टाइम्स नाउ नवभारत सुन लिया ध्यान से, कोनो ईगो ना, कोनो ये में ओवर कॉन्फिडेंस ना। जब आप काम करते हो, इन लोगों को 70 साल मिला, लोगों ने कोई काम नहीं किया। हम लोगों को 5 साल मिला, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी, महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया। वो जो आपके सामने समक्ष दिख रहा है, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ई बेर भैया हो, यूपी में माई हो बाबा हो, यूपी में योगी आदित्यनाथ बा, हर हर महादेव। मैं रवि किशन बा, अरे नहीं, हम अभी बहुत, आई एम जस्ट जूनियर। मैं बस मैं एक अवघड़ आदमी हूँ, कलाकार हूँ, और मैं बस, मेरी किसी ने जेन्युइनली इफ यू आस्क मी, मेरी मदद कभी किसी ने लाइफ में नहीं की। लेकिन रवि किशन जी, मैं जब आपसे ये पूछ रही थी कि चुनावी चिंताओं से दूर कोई एक ऐसा गीत जब इंसान अकेले में कुछ पल बैठा होता है, एक शांति की तलाश में होता है, एक सुकून की तलाश में होता है, या जब वो अपने सबसे करीब होता है, वो गीत जो आपके जहन में इस वक्त आए, हिंदी फिल्म का भी चलेगा, दर्शक तो आपको देश के कोने कोने से इस वक्त देख रहे हैं ना। चलिए, अभी आपने कहा है तो, लेकिन मेरा फेवरेट अगर सुनना चाहेंगे तो एक ही कि आंखों में नींद ना होती, आंसू भी तैरते रहते, ख्वाबों में जागे हम रात भर, कोई तो अपना होता, कोई तो साथी होता। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई दुखी हूँ, पहले मैं ऐसे, ये गाने मुझे बस पसंद है। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता। लेकिन चला, लेकिन अभी ये विपक्ष के लिए एक फगुआ आ रहा है, होली है, तो एक होली बनाए हैं, और वो होली बाकी, अरे 22 के खाइस छोड़ द बबुआ। अखिलेश बाबू, ये आपके लिए है। अभी आप लोगों की पूरी टीम को लगा दीजिए, फिर मुझ पर अटैक करने, इसका काउंटर लाइएगा, बहुत तगड़ा हम ला रहे हैं। 22 के खाइस छोड़ द बबुआ, अरे ढूंढा दोसर काम, जनता के मन भागइल बा, योगी जी के का जोगिरा सारा रा 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 रा, बा विरोधी बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, इबेर भैया हो, यूपी में योगी आदित्यनाथ बा, 300 पार हो, एकदम गर्दा उड़ी चांप के।
गर्दा उड़ी चाप के आज एक वर्ड मैंने भी सीख लिया गोरखपुर में आकर, बराबर भोजपुरी का। लेकिन रवि किशन जी का अंदाज निराला है और अभी सफर पे आगे आपको और बहुत कुछ दिखने वाला है। 6 बजे के बाद यहाँ कोई आ नहीं पाता था। यहाँ पे लोगों को मार करके फेंक दिया जाता था, यहाँ लाशें बहती थी, यहाँ 4-4 थानों की पुलिस आती थी, तब यहाँ पे किसी सर्वे के लिए कोई आ पाता था। आज रात में लोग निर्भीक होकर के मैम घूम रहे हैं, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी की देन है। आज यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुस्त दुरुस्त है। 6 बजे के बाद आज हर कोई आता था। पहले फैमिली को लेकर आते हो? सब लोग, फैमिली आती है, सब लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं। पहले मैम ये नहीं था। पहले 6 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी, अंधेरा होने के बाद 4-4 थानों की पुलिस आती थी, तब कोई पुलिस अंदर आ पाती थी। चलिए सांसद जी, जनता तो यहाँ पर फुल ऑन 100/100। 100/100। देखिए आप देखिए जब काम करेंगे ना, तो आपको जब आप काम करेंगे तो आपको इस तरह से रिस्पांस मिलेगा। जेन्युइनली जब आप लग जाते हैं तो उसको आपको पूरी तरह से जनता आपके साथ होती है, और यही उनको एक ऐतिहासिक जीत। मैं टाइम्स नाउ नवभारत को बताना चाहता हूँ कि पहली बार मुझे लगता है कि 91 के बाद, कल्याण सिंह बाबूजी के बाद, एक ऐसा मौका है कि किसी मुख्यमंत्री, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जी ने नामांकन भरा एक प्रत्याशी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, कि वो फाइट करेंगे यहाँ से एमएलए बनकर वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये भी एक इतिहास हुआ। दूसरा, एक डोर टू डोर कैंपेन किया उन्होंने, वो भी आज एक बड़ा इतिहास रचा। क्योंकि अभी एक एक कदम करके अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कितना बदला है गोरखपुर। सांसद रवि किशन जी की जुबानी, तो आपने रामगढ़ लेक की एक तस्वीर देखी, लेकिन अब जरा कुछ सड़कों की भी स्थिति देखिए। जी, ऑफ कोर्स यस। सड़कों को हमेशा बीजेपी की सरकार अपनी एक उपलब्धि बताती रही। हम लोग, बिकॉज हम लोगों ने, सड़कों से विकास होता है, सड़कों से जीवन चलता है, और सड़कों के साथ हम लोग फॉरेन कंट्रीज भी कितने जाते हैं ना, वो क्या रोड्स हैं वहाँ पर, और वो सारी विचारों को बदलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री। लेकिन सर ये तो बताइए कि इस बार जो है विजय का रास्ता, ये रास्ता जो आगे जाएगा 2024 के लिए भी सरकार के लिए रास्ता बनाएगा? ऑफ कोर्स ये देखिए, आप जहां आपके सोच, आपके विचार अलग होते हैं, जहां पर आप दंगा माफियाओं को सबको कंट्रोल में रखते हैं, जहां पर आप एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ इतने बड़े देश को, जिसका नाम भारत है, 135 करोड़ की आबादी को कंट्रोल करके एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। अच्छा, बार बार जब आप लोग माफियाओं का जिक्र करते हैं, मेरे जहन में सवाल ये आता है, क्योंकि इसका जिक्र हर बड़ा नेता जो है बीजेपी से कर रहा है कि हमने कानून व्यवस्था को बनाया, माफियाओं को काबू में किया, सबको जो है जेल पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा है तो फिर उल्टा, जब जिस समाजवादी पार्टी पर आप लोग निशाना साधते हैं, इतने टिकट वहां कैसे बढ़ जाते हैं? उनको तो जेल में होना चाहिए था। देखिए, उन लोगों ने अगर वहाँ पर टिकट बांटे हैं तो उन लोगों का उसी की वजह से आज उनका जो बबल एक बीच में उठा था, वो पहली उनके अनाउंसमेंट 15 टिकट जो वेस्टर्न यूपी की थी, उसके बाद काफ़ी नीचे चला गया उनका ग्राफ, और आज उनकी बुद्धि बंद हो गई कि उन्होंने जितने गठबंधन किए थे उनको टिकट नहीं दे पा रहे हैं। उनके सपा के कार्यकर्ताओं में आपस में फूट हो गई है। आज वो पार्टी कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। अब ज़मीन पर देख लीजिए, मूवमेंट नहीं है। जो शुरुआत में दिख रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन आते आते अभी एकदम ध्वस्त हो गया, और अभी तो 24 डेज और बचे हैं चुनाव को, मतलब यहाँ के चुनाव को, गोरखपुर के। लेकिन बाकी जगह वेस्टर्न यूपी वगैरह, हम नोएडा गए थे, पूरा माहौल भाजपा में है। सब लोग एक बार पूज्य योगी महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, और भाजपा की सरकार को, और देख कि और कितना ग्रोथ करेंगी। तो एक मौका जरूर सब लोग चाह रहे हैं, एक बहुमत की सरकार फिर से आए भाजपा की यहाँ। चलिए, दावे बहुत है और दावों की हकीकत जमीन पर परखने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत आपको लगातार गोरखपुर से कवरेज दिखा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं कि वहां पर कितना बदला है गोरखपुर और क्या है वोटर का मिजाज। आपकी पूरी यंग ब्रिगेड दिखाई दे रही है यहाँ पर, आपका भी चेहरा है, और योगी विधानसभा में इसी तरह के लड़के सब बाइक्स पे निकलेंगे, और सब लोग इस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, रैलियां नहीं हो रही है तो ये एक चैलेंज तो है कि कैसे आप प्रदेश में, विधानसभा में, हर कोने कोने में लोगों के बीच पहुंचेंगे, तो फिर चैलेंज है। लेकिन हम लोग का आईटी सेल और हम लोग पर्सनली बहुत एक्टिव हैं। हम लोग सब लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम से, बातों से, लाइव आके अपने आईटी सेल को स्ट्रांग करके, भारतीय बीजेपी का सबसे बड़ा जो पावर है, जो स्पाइन, रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग है, हमारा आईटी ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, और सारे यंगस्टर, सारे बच्चे, देश का युवा पूरा भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जुड़ा है और उनके साथ आगे चल। कुछ बात करें, क्या नाम है आपका? दिव्यांशु। दिव्यांशु, पूरा टी शर्ट
यूपी शर्ट। अच्छा, आगे तो मोदी जी हैं एकदम। और पीछे जो टी शर्ट है उसमें रवि किशन जी और भैया हमारे एकदम। अच्छा, कितने घंटे काम कर रहे हो आजकल? लगभग वही 12 घंटा। 12 घंटे। हाँ एकदम, थकान वकान नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है, भैया साथ है ना, बस हाँ। बस क्या बात करते हो जब लोगों के बीच पहुंचते हो तो? कुछ नहीं, इनके खुद में हम सब दोस्त जो है, सब कोई जो है, हमारे भैया जो है, हाँ एकदम, इसीलिए ना भैया का हमेशा हम लोग नाम हम लोग जपते हैं। हाँ, ज्यादा फैन फॉलोइंग है मतलब में यहाँ सब बात बोला नवा पार्वती पते हारा हारा। क्या आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमित सैनी है और अमित राजा चाय वाले के नाम से मतलब चर्चा का सबब। मैं देख रही हूँ यहाँ तस्वीर भी दिख रही है, चर्चित और चहेते कलाकार अमित राजा चाय वाला। और ये कब की तस्वीर है? ये 19 की तस्वीर है, 2019 की। हाँ, सर आए थे और मैं अपने कला से सर को जो है कि अट्रैक्शन किया था, अपने गाया, गाना भी गाया सर को बहुत अच्छा। अच्छा, आप गाते भी हैं? जरा कुछ। हाँ बिल्कुल, अभी मैं अपना गाना भी है, जो भी है मैं अपना गाना गा रहा हूँ मैं। कि गोरखपुरिया जवान, गोरखपुरिया जवान होले बहुते महान, गोरखपुरिया जवान होले बहुते महान, बाई बतिया के यूपी में हाला। ए भैया के हो अमित राजा चाय वाला, अमित राजा चाय वाला, सबके मन खुश कई जाला, अमित राजा चाय वाला। और कहना है कि जे कबू ना रहल उ अब बा, यूपी में सब बा। अचानक से आवाज में बेस भी आ गया है, जैसे ही गाना चेंज हुआ आवाज में बेस भी आ गया। लेकिन देखिए रवि किशन जी, अब सवाल तो ये उठेगा, इतनी शानदार आवाज, कलाकार, लेकिन सिर्फ चाय तक क्यों सीमित रहे? नहीं, लेकिन अब आगे तो कुछ और भविष्य में इनको यहाँ पे दुकान, इनको यहाँ दुकान परमानेंट करके हम दे रहे हैं। चुनाव अब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का एक ऐसा योगी जी ने ये किया है कि सारे स्टॉल्स को एक परमानेंट इनको यहाँ शॉप मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत बिजनेस होता है। वो ये करीबन कितना तुम कमा लेते हो रोज यहाँ? सर अपने 300-400 रुपये कमाते हैं सर। पूरा धंधा कितना होगा? मतलब पूरा धंधा मतलब जैसे दूध दूध लेकर के काट पीट करके मतलब 4 से 5 हज़ार रुपये कमाता हूँ। 4 से 5 हज़ार रुपया ये रोज कमाते हैं। तो उसमें इमेजिन 4 to 5,000 अब इनकी शॉप बन जाएगी तो ये बहुत अच्छा कमाएंगे। लेकिन देखिए जब हम इस ये दुकान अलर्ट हो गया है, लेकिन हम लोगों का इसमें कोई दुकान मिला नहीं है। हाँ बस चुनाव के बाद। हाँ बिल्कुल। अब बस आप कैमरे के सामने वादा कर रहे हैं आज 4 साल से मतलब यहाँ पर स्ट्रगल करत आनी, लेकिन आप नजर हमारे सांसद जी के पड़ल की मतलब आशीर्वाद और आप सबका आशीर्वाद मिली तो मतलब यहाँ से हमारे। लेकिन ये चीज है सांसद जी, देखिए जिस तरह से लोग मिल रहे हैं, उनके मन में जो चिंताएं हैं खुलकर उसे जाहिर भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी जो काम हुआ है लेकिन और भी जब आप कंफर्टेबली बात करेंगे, जब आप रूबरू रहेंगे तो लोग आपकी चिंताएं, आप उनसे फेस करेंगे तो आपसे बात भी करेंगे और आपको बात तो करना पड़ेगा। आप अगर आपको वोट दे रहे हैं या आपकी सरकार बना रहे हैं या आप पे भरोसा कर रहे हैं तो आपको बोलेंगे। माँ बाप से आदमी बोलता है, भाई से ही बोलता है। जैसे अमित ने अभी जो बात की ना, उसके बाद मुझे एक चीज जरूर लगी। हम जब झील में पूरा हमने एक राइड लिया, आपने कहा कि यहाँ पर फिल्म्स को लेकर भी आगे प्लान्स हैं, फिल्म सिटी जो है वो बन रही है, लेकिन इन सबके बीच जो लोकल टैलेंट है उसको कभी भी, क्योंकि आप तो खुद स्ट्रगल करके मुंबई तक पहुंचे और पूरी आपकी एक अलग जर्नी रही, लेकिन लोकल टैलेंट के लिए यहाँ गोरखपुर में ही एक व्यवस्था हो जाए या पूर्वांचल की भी अगर मैं बात कर लूँ एक ऐसा सेंटर स्थापित हो जाए, तो ऐसी कोई यहाँ पर अभी हमने प्रेक्षागृह यहाँ पर बनाया महाराज जी ने, उसमें रंग कर्मियों को, काफ़ी कलाकारों को ट्रेन करके उनका रंगमंच होता भी। यहाँ पे मैंने रंगोत्सव किया था, कुछ 1800 कलाकार आए थे और बहुत बड़े बड़े चाणक्य से लेके अच्छे अच्छे नाटक, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी आए थे, FTI से भी आए थे। तो एक नया लोगों ने एक आयाम देखा। यहाँ पे आकाशवाणी था, बंद हो रहा था, उसको हमने शुरू करवा दिया। तो ये सब तरीके से भोजपुरी का एक गढ़ बना के इसको यहाँ शूटिंग हो तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा और बहुत सारे बच्चों को एक नए रोजगार की तरफ ले जाएंगे। नया रोजगार भी और सिनेमा, सारे उत्तर प्रदेश में सिनेमची बहुत हैं, सब सिनेमा से प्रेम, संगीत से प्रेम, सिंगर्स है, म्यूजिशियन, ये चाय भी बेच रहा है, गाना भी गा रहा है। तो यहाँ पे बड़े जिंदा दिल कि बहुत सारी काबिलियत है, खाली आपको उनको तराशना है और वो सारी काबिलियत खोल के भी आ जाती है। चाय बहुत बढ़िया है अमित जी, शानदार। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सांसद जी यहाँ पर आए हैं तो आपके लिए जो है जरूर कोई फ्यूचर की प्लानिंग हो। आशीर्वाद बना रहता है सांसद जी जब भी आते हैं, और बस आप लोगों से
आप लोगों का आशीर्वाद भी है साथ में, और यही कहना है कि देश में चाय वाला और यूपी में गाय वाला। जय जयकार जारी था, जारी है और जारी रहेगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम यूपी में फिर से हम लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भैया हो कमल खिलाएंगे। जय हो। देश हमारा तो चलिए अब आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन जी आपका, आज आपने हमें इतना Yes, समय thank दिया you. और आपकी वजह से कम पूरे गोरखपुर की एक तस्वीर जो है वो देश के सामने गई है। जनता फैसला क्या करेगी ये देखना होगा, लेकिन चलिए शुभकामनाएं। बहुत सुंदर फैसला करेगी, आप देखिएगा विकास की गंगा बहती रहेगी और डबल इंजन की सरकार आ रही है और पूज्य योगी महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो एक बार बस भोजपुरी में अपने अंदाज में जो है जरा कुछ कह दीजिए। भैया हो बस माई हो बाबा हो जितना लोग देखा तड़ा विकास की गंगा जोन बहता ओके बहे एक यह ओके निरंतर बहे के चाहिए, काहे कि सुरक्षा और व्यवस्था और विकास एक साथ कबो ना मिलल रहे 70 साल में। ई उत्तर प्रदेश के एक बीमारू प्रदेश के एक सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बना देलन। पूज्य महाराज जी के दोबारा जितैया एक ऐतिहासिक जीत के साथ उनके मुख्यमंत्री बने के बाद यह निहोरा बा हम भोजपुरिया रवि किशन के, काहे कि भैया हो यह कहला कि हारा हारा महादेव। तो देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव दिलचस्प हो चला है, लेकिन सत्ता की चाबी किसे मिलती है ये देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच ये साफ है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ी चुनौती इसलिए बना हुआ है क्योंकि हारने से जो बड़ी योजनाएं हैं वो संकट में पड़ जाएंगी, चाहे बीजेपी के लिए 2024 का विजन हो या फिर विपक्षियों के लिए सत्ता में आकर अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई हो। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत लगातार आपको कवरेज दिखाता रहेगा। तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा इलेक्शन कवरेज, क्योंकि इलेक्शन मतलब सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत।